एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में भव्य दीपावली का आयोजन कर दीपोत्सव मनाया, तो वहीं दीपावली के ठीक समय पर इंडिया गठबंधन के किस घटक दल के किस नेता ने योगी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिससे आने वाले समय में योगी सरकार को जवाब देने में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आखिर कौन सा इंडिया गठबंधन का वो नेता है जिसने योगी सरकार के भव्य कार्यक्रम पर ही उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं? आज की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक और योगी आदित्यनाथ सरकार गर्व के साथ सरयू तट पर 25 लाख दिए जलाकर दीपोत्सव मनाने के लिए परेशान दिख रही थी और योगी सरकार ने करके भी दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अजय राय ने दीपोत्सव पर कहा कि एक दिए से भी भगवान की आराधना की जा सकती है, ये श्रद्धा और आस्था का सवाल है। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव के बाद गरीब लोग तेल इकट्ठा करके घर ले जाते हैं और दिया हटाने के नाम पर उसे सरयू नदी के अंदर डाल दिया जाता है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर किए गए सवाल के जवाब में अजय राय ने कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि दीपोत्सव जरूर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, भव्यता के साथ होना चाहिए। हम लोगों के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक दिया से भी भगवान की पूजा होती है। हम घर में भगवान की पूजा करते हैं, एक दीपक जलाकर भगवान की आराधना करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 25 लाख दिए आप जलाएंगे, एक दिए से भी पूजा हो सकती है। आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है। अजय राय ने आगे कहा कि दीपोत्सव के बाद का दृश्य आप देखिएगा, गरीब बच्चे उस तेल को इकट्ठा करके उसे अपने घर ले जाते हैं। तमाम दिए को जिस तरह से हटाने का काम किया जाता है, सरयू नदी के अंदर डाला जाते हैं और कहीं न कहीं ले जाया जाता है। एक दिया जलाकर भी भगवान की पूजा की जा सकती है और ये आस्था और श्रद्धा का भाव होता है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दिव्य उत्सव जरूर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, भव्यता के साथ होना चाहिए। भगवान हम लोग के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, पर एक दिया से भी भगवान की पूजा होती है। हम घर में पूजा करते हैं, एक दीपक जलाकर भगवान की आराधना करते हैं। मैंने कहने जा रहा हूँ 25 लाख दिया आप जलाएंगे और एक दिए से ही पूजा हो सकती है। आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है। ये प्रदूषण से भी जुड़ा जा सकता है? निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि जब आप वहां से जब आप देखे होंगे, जब दीपोत्सव के बाद का दृश्य आप देखिएगा कि वहाँ गरीब बच्चे उस तेल को इकट्ठा करके अपने घर के ले जाते हैं और तमाम दिया को जिस तरीके से हटाने का काम होता है, सरयू नदी के अंदर डालेंगे या कहीं और ले जाएंगे। निश्चित तौर से वहाँ मैंने ये कहा ना कि एक दिया जलाकर भगवान की आस्था और श्रद्धा का भाव। योगी जी का एक नारा बहुत आज प्रचलित हो रहा है इस समय की, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, आप देख सकते हैं ये भाजपा को वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है। आज ये महिलाओं के साथ अपमान अत्याचार हो रहा है। बनारस में एक बिटिया के साथ 3 भाजपा के लोगों ने बलात्कार किया। आज रोशनी के साथ इस तरीके की हरकतें की गई, तो ये भी तो समाज के अंग हैं। तो ये इसलिए परेशान है कि लोग आज इनके दिखावटी चीजें चल रही हैं, उसको आज एकजुट करने के लिए ये सब नारा दिया जा रहा है। निश्चित तौर से हिंदुस्तान की जनता एक मुट्ठी बांधकर खड़ी है और इनको बिना हटाए दम नहीं। चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे, उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को तगड़ी हिदायत दी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से जो चुनाव आयोग है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है, सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर किए गए सवाल के जवाब में अजय राय ने इसे दिखावटी चीज बताया। राय ने कहा कि भाजपा को वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए भाजपा परेशान है। आज ये महिलाओं के साथ अपमान अत्याचार हो रहा है। बनारस में एक बिटिया के साथ 3 भाजपा के लोगों ने बलात्कार किया। आज रोशनी के साथ इस तरह की हरकतें की गई हैं, तो ये भी समाज के ही एक अंग है। ये लोग इसलिए परेशान है कि इन लोगों को जो दिखावटी चीजें चल रही हैं उसको आज एकजुट करने के लिए नारा दिया जा रहा है। जनता मुट्ठी बांधकर खड़ी है और इनको हटाकर दम लेगी। अजय राय ने कहा कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग सरकार के दबाव में और सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। फिलहाल विधानसभा उपचुनाव से पहले दीप महोत्सव को लेकर अजय राय ने जिस तरह से राजनीति की शुरुआत की, उसका जवाब अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से क्या आता है, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा।